आ तो रहे हैं एमपी से भी, बिहार से भी, हिमाचल से भी, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा। सिर्फ हरियाणा वाले को ही मौका दिया जा रहा है और किसी तरह का मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है। जिसको भी काम आता है वो टेस्ट में अपीयर हो सकता है। अब बड़ा ये कोई मापदंड जो है ना बड़ा क्लियर नहीं है। बहुत सारे युवा बाहर से आए हुए हैं और वो वंचित रह गए हैं। उनको जो है दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसों से यूपी के अंदर भी ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होने जा रहा है। तो एमए हिस्ट्री के अंदर था, जीन से लड़का आया था और मैंने उससे पूछा कि आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप तो यहाँ भी कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो, लेबर की जॉब क्यों करना चाहते हो? तो उसका कहना था कि यहाँ तो काम है ही नहीं, तो यहाँ तो एक तरह से हम भूखे हैं, तो बेटर है। नमस्कार सर। नमस्कार। अभी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक इजराइल के लिए परीक्षण हुए थे, तो उनके बारे में आपसे कुछ सवाल करेंगे, उनसे उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले तो आपसे ये जानेंगे कि जो हाल में परीक्षण हुए हैं, प्रशिक्षण हुए हैं, उनका क्या कुछ कितने आवेदन आए थे और कितने स्वीकार हुए? अभी करीब कल सैटरडे तक 3000 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुका था और उनमें से करीब 1800 के करीब जो है उनका टेस्ट हो चुका था और उसके ये मानिए कि 400 के करीब जो है ना स्किल टेस्ट जिनका था उनका पास हो गया था। अभी ये कल तक का डेटा है, आज जैसे संडे है अभी प्रोसेस चल रहा है, तो अभी जो डेटा आएगा वो शाम तक आएगा। अभी तक का ये सिचुएशन है। इन दिनों 4 या 5, 6 जितने भी दिन प्रोसेस चलाई है, प्रक्रिया चली इस प्रशिक्षण की, तो उसमें क्या क्या दिन कैसे क्या चला उसके बारे में भी एक बार बता दीजिए। देखिए, पहले फर्स्ट डे तो 16 तारीख से स्टार्ट हुआ ये और आज 21 तारीख है। तो पहले दिन तो बड़ा कियोस था, क्योंकि इजराइल की टीम सुबह बैठ गई थी लेकिन उस समय कैंडिडेट्स नहीं थे। फिर उसके बाद रश एकदम से बढ़ा और बाहर से आने वाले यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, बहुत दूर दूर से आए, तो उन सभी को कंसिडर किया गया। दूसरे दिन भी सभी को कंसिडर किया गया, लेकिन थर्ड डे बड़ा शोर मच गया। जैसे ही पता लगा कि इजराइल के लिए इतना बड़ा जो है ना रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रहा है, 10,000 करीब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए हैं, तो उसके बाद एकदम शोर मचा। तो उसके बाद जो है हरियाणा के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि ये हरियाणा में हो रहा है, रोहतक में हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे को ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो उसके बाद सिर्फ हरियाणा के ही हो रहे हैं। थर्ड डे ऑनवर्ड्स आ तो रहे हैं एमपी से भी, बिहार से भी, हिमाचल से भी, लेकिन मौका नहीं दिया जा रहा। सिर्फ हरियाणा वाले को ही मौका दिया जा रहा है। अच्छा, बड़ा इसमें चेंज भी आ रहा है। पहले कह रहे थे कि कोई भी आए, किसी भी बैकग्राउंड का हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि सिर्फ एक्सपीरियंस्ड वालों को चाहिए, फिर क्वालिफ़िकेशन 10वीं चाहिए, फिर उनका कि कोई भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। बड़ा ही कन्फ्यूज़न और क्योस का भी किसी को नहीं पता कि क्या चाहिए, क्योंकि आज ही संडे को अभी मैं रिक्रूटमेंट सेंटर से होके आया हूँ, तो वहाँ बताया गया कि कुछ तो बोले थे कि हमने ITA डिप्लोमा किया है, सिर्फ उन्हीं को स्किल टेस्ट देने दे रहे हैं। लेकिन फिर मुझे एक और कैंडिडेट मिला जो बोला कि मैं अभी बाहर आया हूँ और किसी तरह का मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, जिसको भी काम आता है वो टेस्ट में अपीयर हो सकता है। अब बड़ा ये कोई मापदंड जो है ना बड़ा क्लियर नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोट की कि आज लास्ट दिन है, संडे का दिन है आज, तो लास्ट दिन है और आज भी बहुत सारे युवा बाहर से आए हुए हैं और वो वंचित रह गए हैं। उनको जो है दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसों से यूपी के अंदर भी ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होने जा रहा है। तो जो रह गए हैं वो यूपी में अपना लक ट्राई कर सकते हैं, वहाँ अप्रोच कर सकते हैं। समय से जाएं और समय से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद जो है वो पार्टिसिपेट करें। जी सर। एक और जैसे कि अभी 10,000 श्रमिक इजराइल में मांगे गए हैं, तो इसमें क्या कुछ आप इस बारे में बता सकते हैं कि भाई कितने हरियाणा से हैं या फिर अदर स्टेट से कितने, क्या कुछ इस बारे में बता? नहीं, इस तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन दिसंबर के अंदर हरियाणा सरकार ने हरियाणा रोज़गार कौशल निगम लिमिटेड ने एडवर्टाइज़ किया था कि हमें 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर हरियाणा से हमें भर्ती करने हैं। लेकिन बड़ी सिचुएशन बड़ी, क्योंकि रिक्रूटमेंट सेंटर पर जिस तरह के क्राफ्ट उनको चाहिए, मैशन चाहिए उनको, कारपेंट्री वाले चाहिए उनको, आयरन बेंडिंग वाले चाहिए, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में उस तरह के पृष्ठभूमि के बहुत कम लोग हैं। हमारे लोग आर्मी में, डिफेंस में, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो उस तरह उस बैकग्राउंड के, उस स्किल के बंदे उनको नहीं मिले। और हमारे जो लोग हैं यहाँ पहुँचे तो हुए हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कोई जुगाड़ लग जाए। लेकिन जो टेस्ट ले रहे हैं उनको तो क्राफ्ट चाहिए। अगर उस क्राफ्ट में आप पास हो गए, उस ट्रेड में,
तो ही आपका नाम रेकमेंड किया जाएगा और आपको इजराइल के लिए वीज़ा मिलेगा और वहाँ आप जाएंगे। अभी जहाँ वो कार्य होगा, जैसा जिस प्रकार का कार्य बताया जा रहा है, वो तो केवल मजदूरों के लिए। तो यहाँ इस प्रशिक्षण के दौरान किस तरह के बच्चे या फिर किस किस योग्यता के बच्चे यहाँ पहुँचे थे? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी बल्कि 1 घंटा पहले मैं मिल के आया हूँ, वो ग्रेजुएट है। उससे पहले मैं फर्स्ट डे जिससे मिला वो एमए हिस्ट्री के अंदर था, जींद से लड़का आया था और मैंने उससे पूछा कि आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप तो यहाँ भी कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हो, लेबर की जॉब क्यों करना चाहते हो? तो उसका कहना था कि यहाँ तो काम है ही नहीं, तो यहाँ तो एक तरह से हम भूखे हैं, तो बेटर है कि वहाँ जाके कुछ तो कमाएंगे। तो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और 10वीं 12वीं तो बहुत सारे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट बहुत सारे हैं। अभी देखो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने पास आउट कर चुके हैं, उनकी तो लाइन लगी पड़ी है और बीए बीएड वगैरह ये सारे बंदे हैं और अब देखो कितने हाईली क्वालिफाइड हैं। अब एक्चुअली ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारे देश में रोज़गार की स्थिति क्या है। रोज़गार जिनको समय से मिल जाना चाहिए था, उनके लिए रोज़गार नहीं है। तो ये सब कुछ ऐसा ही है और मुझे लगता है कि सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और समय पर रोज़गार जो है सभी को व्यवस्था करनी चाहिए। सर, इस प्रक्रिया में कौन कौन सी कंपनियां फिर कौन कौन से विभाग कार्य कर रहे हैं, इस बारे में और बता दीजिए। देखिए, इज़राइल से मेन तो इज़राइल का है। इज़राइल का पिबा एक कंपनी है, PIB, पॉपुलेशन इमिग्रेशन बॉर्डर और अथॉरिटी है उनकी, वो काम कर रही है। हरियाणा से हरियाणा रोज़गार कौशल निगम लिमिटेड काम कर रहा है और सेंटर से जो है NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, उनके ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। तो 3 टीमें यहाँ रोहतक में काम कर रहे हैं। अब अगर ये यूपी में शिफ्ट होगा तो जो पिबा है वो तो काम करेंगे इजराइल के और NSDC वाले काम करें। यूपी के लिए जो भी इनकी रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो इन्वॉल्व होगी, तो स्टेट स्पेसिफिक हो जाएगा। ये 3 एजेंसी हरियाणा में अभी भर्ती कर रही हैं। सर, धीरे धीरे जैसे जैसे आपने एक प्रश्न रखा कि नौकरियां ख़त्म हो रही है, तो क्या आने वाले समय में कैसा क्या रहेगा नौकरियों के संदर्भ में, कैसा कौशल रोजगार के तहत जैसे अभी नौकरियां निकाली जा रही हैं? देखिए, ये तो सरकार ही बता सकती है, सरकार की ही प्लानिंग है। सरकार को इस बारे में सीरियसली सोचने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं। वो कहते हैं ना लोकल, उसके अंदर अगर आप एक पत्थर उठाकर फेंको तो किसी ना किसी बेरोज़गार को लगेगा, पढ़ा लिखा बेरोज़गार जिसके पास काम नहीं है। तो ये सिचुएशन बड़ी सीरियस है और आने वाले समय में इसके लिए बहुत मजबूत प्लानिंग की ज़रूरत है और क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है, जो भी पॉलिसी हैं, जो भी प्लानिंग है। थैंक यू सर। वेलकम।